Hey, are you addicted to masturbation? Are you in a relationship and still addicted to masturbation? If yes, you must watch this video. हेलो चैम्पियंस, माय नेम इज़ नेहा भाटिया और मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, NLP ट्रेनर हूँ और पूरी दुनिया भर में मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को और उनके माइंड्स को लाइव वर्कशॉप के ज़रिए, ऑनलाइन सेशंस के ज़रिए और प्राइवेट सेशंस के ज़रिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं और काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो अक्सर लोग जो मैस्टरबेशन से एडिक्टेड होते हैं उसका रीज़न क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं ज़रा। आज आपने कभी पॉर्न देखी होगी, है ना, और आपने ये भी जाना होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पर देखी जाती हैं मूवीज़ वो होती है पॉर्न मूवीज़, राइट। क्यों पॉर्न इतना ज़्यादा बिकता है, क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉर्न का बिकने का और दिखने का रीज़न मोस्टली ये होता है क्योंकि जब भी आप कभी पॉर्न देखें या आपने कभी देखी हो, ऑफ कोर्स मैं आपको एनकरेज नहीं कर रही ऐसा कुछ करने के लिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आपने कभी पॉर्न देखी हो तो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जो एक्चुअल हमें एक सेक्सुअल अराउज देते हैं, हम सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को देखकर। तो वो जो बॉडी पार्ट होता है उस पर कई बार जो कैमरा होता है वो जूम किया होता है, अगर कभी आपने ऑब्ज़र्व करा हो, राइट, जूम किया होता है जिसकी वजह से एकदम से हम अराउज हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसकी वजह से पॉर्न बहुत ज़्यादा बिकती है और एट द सेम टाइम लोग इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए। और क्योंकि अगर बॉडी पार्ट्स के लिए एडिक्टेड है तो वो जो आपको सर्टेन बिहेवियर देता है आफ्टर दैट आप वो करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो one of them is of course masturbation and then there are many things, but we're talking about masturbation here. So one of the reason is that कि किस तरीके से जो कैमरा एंगल होता है पॉर्न मूवीज़ में, किस तरीके से जूम इन जूम आउट होता है, जब आप वो सब चीज़ें देखते हैं तो नेचुरली हमारी सेंसेस जो होती हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर जाती हैं। सो ध्यान से सुनेगा, बहुत लोग जो कि लाइफ में परेशान हैं या एडिक्टेड हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, उनको हमेशा मेडिटेट करने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि द मोमेंट दे क्लोज देयर सेंसेस वंस ट्वाइस थ्राइस, धीरे धीरे करके वो इम्प्रेशंस जो आए हुए थे बिकॉज ऑफ द पॉर्न्स वो चले जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि लोग ज़्यादातर पॉर्न देखते हैं और उससे स्पेसिफिक एडिक्शंस हो जाती हैं। दैट्स वन रीज़न। अनदर रीज़न इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि वही रीज़न हो आपका एडिक्शन का, राइट। सो हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो कि कुछ भी पर्टिकुलर काम करने से सेटिस्फाई होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेनर हूँ और जब मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों को ट्रेन करती हूँ और मैं स्टेज पर होती हूँ तो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग आती है जब किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है और मैं उसका रीज़न बनती हूँ। तो मुझे लगता है कि वाओ मैंने कुछ किया इस दुनिया में आकर, कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो ऑफ कोर्स आप जान सकते हैं मेरी वर्कशॉप में आकर। सो डू कम टू माई वर्कशॉप विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोल मैपिंग वर्कशॉप। इट्स नॉट जस्ट अ माइंड ट्रेनिंग वर्कशॉप बट अ गोल मैपिंग वर्कशॉप। सो जो नीड्स होती हैं ना, ये नीड्स क्या होती हैं वो आप मेरी वर्कशॉप में जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप मास्टरबेट करते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो कौन सी ऐसी नीड है आपकी लाइफ की जो पूरी नहीं हो रही है? कौन सी ऐसी नीड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में और जब भी वो खालीपन आ जाता है, कुछ करने को नहीं होता, कुछ ग्रो करने को नहीं होता, एंड देन यू स्टार्ट टू मास्टरबेट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोग आपको इंपॉर्टेंस तो देते हैं लेकिन डीप डाउन प्यार नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं है? सो द मोमेंट यू टच दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू मास्टरबेट, यू फील दैट कनेक्शन विद योर सेल्फ, बट वो कितना टेम्परेरी होता है, इज़न्ट इट? सो हियर्स द थिंग, फर्स्ट यू शुड नो कि कौन सी नीड है जो कि पूरी नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मास्टरबेट अगेन, इफ़ यू रियली वांट टू चेंज इट, जस्ट सी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है। अक्सर वो लोग जिनको खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, हु हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स और ईटिंग हैबिट्स, तो जब भी वो कोई पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं या फिर उनको अचानक से भूख लग जाती है तो कुछ है जो अंदर कोई इमोशन है या कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इमीडिएटली दे जंप ऑन द फूड एंड दे स्टार्ट टू ईट एंड दे लाइक ओके आई एम फीलिंग गुड, बट वो कितना टेम्परेरी होता है। तो क्यों ना आप उस नीड को समझें और उस नीड को अपनी लाइफ में एक नई तरीके से लेकर आएँ। Isn't that important? So
मैं आपको बहुत तरीके नहीं बता सकती आज अभी इस वक्त व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि इसको चेंज कैसे किया जाए, लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक अवेयरनेस ले आएँ कि कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है। और अगर आप चाहें तो अपने साथ बैठकर सोच सकते हैं, टेक अ ब्रेक, सिट विद योर सेल्फ कि मैं इस नीड को पूरा कैसे कर सकता हूँ। अगर इंपॉर्टेंस की नीड है, प्यार की नीड है, या आप दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने पैसे को ठीक तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, सोसाइटी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो भी एक नीड है ना, लेकिन वो नीड कहीं और से पूरी हो रही है। आई नो सम ऑफ यू विल बी लाइक रियली, क्या ये पॉसिबल है? येस, कई बार ऐसा होता है। हमारी मेंटल नीड होती है, हमारी इमोशनल नीड होती है, जो कि हमें कुछ करने से पूरी लगती है। हमारा माइंड है ना, हमेशा चलता रहता है, उसे करना है कुछ बस। तो या फिर तो वो खाना खाने लग जाएगा, विल स्टार्ट टू ईट समथिंग और दी अदर। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, भूख ना भी लग रही हो बट एडिक्टेड है वो, तो कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही है। सो द मोमेंट यू रिकग्नाइज द नीड, you first have to ask yourself this question: how can I fulfill this need with doing something else? So your mind will tell you simultaneously and slowly and gradually. कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से मिले और बहुत टाइम बाद मिले और आपकी जानकार ही है वो, और आप उनका नाम भूल गए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 5 मिनट बाद एकदम से आपको उनका नाम याद आ गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को बोला था मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे इसका नाम बताइए, व्हाट इज़ हिज नेम। और 10 मिनट बाद आप कोई और काम कर रहे थे और आपको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ओ इसका नाम तो ये है। तो हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा काम कर रहा है, बस आपको एक सही डायरेक्शन देनी है अपनी माइंड को, सही क्वेश्चन देना है अपने माइंड को। लेकिन अगर आपको ये एक एडिक्शन है और आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई मेंटोर हो और आप चाहते हैं कि आपको एक हेल्प भी मिले साथ के साथ, ताकि ये चीज़ कम्प्लीटली वॉश अवे हो जाए आपकी लाइफ से, सो गेट इन टच विद मी, कम इन दी गोल मैपिंग वर्कशॉप, गेट इन टच विद एनी ऑफ माई टीम मेम्बर्स, एंड हाउ अबाउट यू जॉइन द कम्युनिटी। द नेम ऑफ आवर कम्युनिटी इज़ एक्शन टेकर्स एंड मेक इट हैपन। सो अगर आप आना चाहते हैं इस कम्युनिटी में तो हमारे साथ ज्वाइन करिए, और इस छोटी सी आदत को जो ये जो आप पे हावी हो रखी है, इसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ better thought process, right? So I look forward to hearing from you soon, and hey, don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Bye.